क्वेश्चन है, दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे। हमारे दो नल हैं ए और बी, इनका हमें दिया है समय दिया है। ए भरता है 20 मिनट में और बी भरता है 30 मिनट, राइट। तो समय दिया है तो हम निकालते हैं क्षमता होती है व्युत्क्रमानुपाती समय की, यानी कि 1/20 हो जाएगा, रेशियो 1/30 हो जाएगा। जब अपॉन में होता है तो हम इसका एलसीएम लेंगे, 20 दिया 600 एलसीएम आ जाएगा, तो 30 रेशियो 20 आ जाएगा। क्षमता हमारी क्या आ गई? क्षमता आ गई हमारी 30 रेशियो 20, यानी कि 20 की 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 600 और 20 की इस 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 600, यानी कि 600 इक्वल है हमारा। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, यानी कि 30 + 20, तो कितने समय लगेगा? तो टी हमें निकालना है। तो 600 = 50t, 0 से 0 जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 × 5, 5 दूनी 10, यानी कि t = 12 मिनट की बात कर रहा है तो मिनट में आंसर आएगा, यानी कि यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, दो नल किसी हौज को क्रमशः 10 घंटे अथवा 15 घंटे में पूरा भर सकते हैं। वे मिलकर हौज को कितने समय में पूरा भरेंगे? तो इसमें हमें दो नल दिए हुए हैं, तो हम एक को मान लेते हैं और दूसरे को बी मान लेते हैं। हमें समय दिया है, ए भरता है 10 घंटे में और बी भरता है 15 घंटे में। तो हम क्या निकालते हैं? क्षमता निकालते हैं। क्षमता क्या होती है? समय की व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि 1/, कर देंगे 1/10, 1/15। तो रेशियो में है तो इसका एलसीएम लेंगे, 15 और 10 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो 10 × 30, 15 दूनी 30। तो 3 की क्षमता से 10 30, 2 की क्षमता से 15, यानी कि 30। और कह रहा है वे मिलकर हौज को कितने समय में मिलकर, यानी कि 3 + 2 क्रॉस टी, समय पूछा है तो टी से मल्टीप्लाई। 30 = 5t, 5 से काटेंगे, 5 × 6 30, यानी कि t = 6 घंटे, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि दो पाइप ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो जलाशय 6 घंटे में भर जाता है। पाइप ए जलाशय को पाइप बी से 5 घंटे तेज भरता है, यानी कि ए जल्दी भरता है बी से, तो तेज पाइप ए जलाशय को कितने घंटों में भरता है? तो हम लिखेंगे दो पाइप है हमारे ए और बी, और ये दोनों मिलके कार्य करते हैं तो कितने घंटे में भर जाता है जलाशय? 6 घंटे में भर जाता है। कह रहा है पाइप ए जलाशय को पाइप बी से तेज भरता है। यदि इसको हम टी मान लें तो ये t + 5 समय लेगा, क्योंकि ए हमारा क्या है? जल्दी भर रहा है, तो बी हमारा ज़्यादा टाइम लेगा, राइट। तो ये हमारा हो गया समय। तो हम निकालेंगे क्षमता होती है समय की व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि 1/t + 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/6। अब ये 1/t + 1/t + 5 = 1/6 आ जाए तो हम टाइम निकाल सकते हैं। तो t की वैल्यू हम कैसे, अगर इसको हम समीकरण बना के करेंगे तो ये बहुत लंबा होने वाला है, तो हम क्या करेंगे? इसका शॉर्टकट करने के लिए हम इसको ऑप्शन से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। सब ऑप्शन ए में 5 घंटा है तो 5 लगा के देखेंगे, 5 और 6 5 11, ये तो नहीं होगा क्योंकि 6 हमें नीचे लाना है। 10 हम रख के देखेंगे, हम 10 रख के देखते हैं, 1/10 क्या हमारा 1/6 आएगा? देखते हैं, 1/10 टी की जगह हम 10 रखेंगे, 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 आ गया एलसीएम, 10 × 30, 15 दूनी 30 = हमारा ये 1/6 आ ही रहा है, राइट। अगर ये बराबर आ जाते हैं तो हमारा टी की वैल्यू हमें पता है, ऑप्शन में जो हमने लगाई है वही हमारा आंसर होगा। तो ये हो गया 5/30 = 1/6, 5 × 5, 5 × 30, यानी कि 1/6 = 1/6, यानी कि t = हमने क्या रखा?
10 घंटे रखा तो हमारी क्या आ गई, वैल्यू बराबर आ गई, यानी कि हमारा तेज पाइप ए जलाशय को 10 घंटे में भरेगा, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, पाइप ए किसी खाली हौज को 14 घंटे में भर सकता है। पाइप बी के साथ मिलकर यह खाली हौज को 12 घंटे में भर सकता है, इसलिए पाइप बी अकेले खाली हौज को कितने घंटे में भर सकता है। तो हमारे पास है पाइप ए और पाइप बी, ए प्लस बी और बी। कह रहा है कि पाइप ए किसी हौज को 14 घंटे में भर सकता है, राइट। पाइप बी के साथ मिलकर यह हौद को 12 घंटे में, यानी कि दोनों मिलकर 12 घंटे में भर सकते हैं, राइट। तो ये हमें क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। तो हम क्या निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे। क्षमता क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती 1/14 1/12 हो जाएगा, राइट। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 84, 12 सत्ते 84 और 14 6 84, 6 की क्षमता से 14 और 7 की क्षमता से 12, 12 सत्ते 84, यानी कि 84। ये सब रेशियो में होता है, राइट। अब कह रहा है कि 6 ए और बी मिलकर 7 काम करते हैं, इसमें ए अकेला 6 काम करता है, तो बी कितना काम करेगा, 1 काम करेगा, बी की क्षमता हो गई, राइट। तो कह रहा है कि 6 की क्षमता से 14 और 7 की क्षमता से 12, यानी कि 12 सत्ते 84, दोनों में से किसी एक को लेके चलेंगे। और कह रहा है कि इसलिए पाइप बी अकेले खाली हौज को कितने घंटे में भरेगा। तो बी की क्षमता हमारी कितनी आ गई, 1, तो कितने घंटे में भरेगा, टी। तो टी बराबर हमारा क्या आ गया, 84 घंटे, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप इसे 15 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी आधा भरने में कितना समय लेगी। तो हम लिखेंगे, 2 पाइप है हमारे, फर्स्ट और सेकंड। तो हमें समय दिया है, पहला पाइप भरता है 12 घंटे में और दूसरा पाइप भरता है 15 घंटे में, राइट। तो समय दिया है तो हम क्या निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे। क्षमता होती है व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि 1/12 रेशियो 1/15 हो जाएगा। एलसीएम आ जाएगा 60, 12 और 15 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 60। तो 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। तो काम है हमारा 12 की क्षमता से, 5 की क्षमता से 12 और 4 की क्षमता से 15, यानी कि 60। और क्या कह रहा है, आधा भरने में कितना समय लगेगा। पूरा काम तो हमारा 60 है, पूरी टंकी हमें भरनी है, लेकिन वो कह रहा है आधी हमें भरनी है। तो कह रहा है दोनों मिलकर दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है, यानी कि 5 और 4 यानी कि 9। और कह रहा है कितने समय में, तो टी लिख देंगे हम। आधा भरने में कितना समय लगेगा, आधा पूरा है हमारा, तो आधा करने के लिए हमने क्या करने के लिए क्या 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 0, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 एकम 3 0, यानी कि 10/3 इज इक्वल टू टी। और 10 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, 1 बचा, यानी कि 3 सही 1/3 घंटे इज इक्वल टू टी, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, खाली टंकी को भरने के लिए 2 पाइप एक्स और वाई हैं। पाइप एक्स अकेले 10 घंटे में खाली टंकी का 2/3 भाग भर सकता है, जबकि पाइप वाई अकेले 5 घंटे में खाली टंकी का 1/6 भाग भर सकता है। दोनों पाइप अपने संबंधित स्थिर दर से प्रवाह का वहन करते हुए खाली टंकी को कितने घंटे में पूरा भरेंगे। तो हमारे 2 पाइप हैं एक्स और वाई। तो 2/3 भाग भरता है एक्स 10 घंटे में, तो पूरा भरेगा 10 तिया 30, 10 तिया 30/2, यानी कि 15 घंटे में, राइट। और बी कह रहा है 5 घंटे में भरता है 1/6 भाग, 1/6 भाग भरता है 5 घंटे में, तो पूरा भरेगा 30 घंटे में। समय आ गया इसका 15 और इसका 30। तो क्षमता क्या होती है, क्षमता होती है हमारी व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि 1/15 रेशियो 1/30 हो गया। तो एलसीएम क्या आ गया, 30। तो 15 दूनी 30 और 1, यानी कि 2 की क्षमता से 15 काम 30 और 1 की क्षमता से 30, यानी कि 30। तो दोनों में से किसी एक को लेके चलेंगे। और कह रहा है कि
दोनों पाइप से संबंधित वहन करते हुए खाली टैंक कितने घंटों में भरा है, दोनों को कह रहा है तो 2 और 1 3, और समय पूछ रहा है तो टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 0, यानी कि टी इज इक्वल टू 10 घंटे में वो खाली टंकी को भर देंगे, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है पाइप ए एक खाली टंकी को 14 घंटे में भर सकता है, एक अन्य पाइप बी के साथ मिलकर यह पाइप इस खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। पाइप बी इस खाली टंकी को अकेले कितने घंटे में भर सकता है। तो हमें दिया है ए और ए प्लस बी, तो ए का हमें कार्य दिया है, ए भर सकता है, हमें समय दिया है, कार्य समय दिया है हमें 14 घंटे, और ए और बी मिलकर कह रहा है एक अन्य पाइप बी के साथ मिलकर यह पाइप इसी खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। तो यानी कि बी ए के साथ मिलकर 10 घंटे में भर रहा है, तो हमें समय पता है, तो हम क्या निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे। क्षमता क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती 1/14 1/10 हो जाएगा, एलसीएम 70 आ जाएगा, 14 पंजे 70, 10 सत्ते 70, राइट। तो क्या हो गया, 5 की क्षमता से 14 70 और 7 की क्षमता से 10 70, तो दोनों में से किसी एक को लेके चलेंगे। कह रहा है बी इस खाली टंकी को, अब हमें बी की क्षमता नहीं पता है, तो हम बी की क्षमता कैसे निकालेंगे, दोनों मिलकर कर रहे हैं 7 काम और ए अकेला मिलकर कर रहा है, ए अकेला कर रहा है 5, तो बी कितना करेगा, 2 करेगा। भाई दोनों मिलकर 7 कर रहे हैं, एक ए 5 कर रहा है, तो बी कितना करेगा, 2 करेगा, तभी तो 7 होगा दोनों। तो ए बी की क्षमता हमारी कितनी आ गई, 2। तो कह रहा है बी अकेले, पाइप बी इसे अकेले कितने घंटे में करेगा, तो टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, यानी कि टी इज इक्वल टू 35 घंटे, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। पाइप बी इस खाली टंकी को अकेले 35 घंटे में भर सकता है। क्वेश्चन है, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः x मिनट और 6 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ काम कर रहे हैं तो टैंक को भरने में 1.5 मिनट का समय लगता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो 2 पाइप हैं हमारे ए और बी, राइट। तो ए और बी भर रहे हैं हमारे x मिनट और 6 मिनट में, तो हमें समय दिया है x मिनट और 6 मिनट, राइट। कह रहा है यदि दोनों पाइप एक साथ काम कर रहे हैं, यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो टैंक को भरने में कितना समय लगता है, 1.5 समय लगता है। हमें समय दिया है तो हम क्या निकालते हैं, क्षमता निकालते हैं। तो अभी हम x को छोड़ देते हैं क्योंकि हमें x का मान निकालना है। तो क्षमता हो गई 1/6 और ये हो गया 1/1.5, पॉइंट हटा के 0 बढ़ाया, तो ये हो गया 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी कि एलसीएम ले लेंगे, रेशियो में है, एलसीएम ले लेंगे, क्या बचा 1/6 रेशियो 2/3, एलसीएम लिया 6 आया, 1 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो हम निकालेंगे दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 4 की क्षमता से, और एक कर रहा है बी कर रहा है जिसमें 1 काम, तो ए कितना करेगा, 3 काम करेगा। भाई दोनों मिलकर ए और बी 4 काम कर रहे हैं जिसमें बी अकेला 1 काम कर रहा है, तो ए कितना करेगा, 3 काम करेगा। अब हमसे वो कह रहा है कि x का मान हमें बताना है, यानी कि ए का हमें बताना है। तो टोटल काम कितना है, 1 की क्षमता से 6 और 4 की क्षमता से 15, यानी कि 6 काम हुआ, 15 चौका 60, पॉइंट लगाए तो 6 बचेगा, 1 छक 6। तो कह रहा है x का मान, यानी कि ए अकेला, ए की क्षमता कितनी है हमारी, 3 है, कितने x का मान हमें निकालना है कि कितने मिनट में करेगा वो, तो t से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, यानी कि t बराबर 2 मिनट, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक पानी की टंकी में 2 छेद हैं। पहला छेद अकेले टैंक को 9 मिनट में खाली कर देता है और दूसरा छेद टैंक को 6 मिनट में खाली कर देता है। यदि पानी एक स्थिर दर से बाहर निकलता है तो दोनों छेद एक साथ टैंक को खाली करने में कितने मिनट लेते हैं। तो हमारी एक पानी की टंकी है जिसमें 2 छेद हैं, फर्स्ट और सेकेंड। इसका समय दिया हुआ है, ये 9 मिनट में खाली करता है और ये 6 मिनट में खाली करता है।
तो हम क्या निकालते हैं, क्षमता निकालते हैं। क्षमता क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है समय की। 1/9 1/6 हो जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा, 18। तो 9 दूनी 18 और 6 तियाँ 18। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि पानी एक स्थिर दर से बाहर निकलता है तो दोनों छेद एक साथ टैंक को खाली करने में कितने मिनट लेते हैं। तो 9 दूनी 18 और 6 तियाँ 18, 2 की क्षमता से 9 और 3 की क्षमता से 6, यानी कि 9 दूनी 18 और 6 तियाँ 18, दोनों में से किसी एक को लेके चलेंगे। और कह रहा है दोनों छेद को एक साथ टैंक को खाली करने में कितना लेंगे, यानी कि 2 और 3 5, कितना समय लेंगे, टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 18/5। और जब इसको भाग करेंगे तो 5 तियाँ 15, 3 बचा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 सही 3/5 मिनट, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, जल से भरे एक गिलास में 2 छेद हैं। पहले छिद्र को अकेले खोलने पर गिलास 9 मिनट में तथा सिर्फ दूसरे छिद्र को खोलने पर गिलास 3 मिनटों में खाली हो जाता है। यदि गिलास से जल का नियमित रूप से रिसाव हो रहा हो तो दोनों छिद्रों को खोलने पर गिलास कितने मिनटों में खाली हो जाएगा। तो एक गिलास में 2 छेद हैं, हम मान लेते हैं फर्स्ट और सेकेंड। तो एक खाली करता है 9 मिनट में और दूसरा वाला खाली करता है 3 मिनट में। तो हम निकालेंगे, ये हमें दिया है समय, हम निकालेंगे क्षमता। क्षमता होती है व्युत्क्रमानुपाती, 1/9 1/3 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 18, 9 दूनी 18, 3 छंग 18। कह रहा है यदि गिलास से जल का नियमित रूप से रिसाव हो रहा हो दोनों छिद्रों को खोलने पर गिलास कितने मिनट में खाली हो जाएगा। तो 2 की क्षमता से 9 18 और 6 की क्षमता से 3 18, तो दोनों में से किसी एक को लेके चलेंगे। दोनों छिद्रों को खोला जा रहा है, यानी कि 2 + 6 करेंगे, कितना हो जाएगा 8। और समय निकालने के लिए टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 नेम 18। तो 9 = 4t। तो टी की वैल्यू हम निकालेंगे, टी की वैल्यू हो जाएगी 9/4। ये से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 सही 1/4 मिनट, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।